इधर मैं टाइम शो कर रही हूँ, इधर लर्निंग शो कर रही हूँ। ठीक है, अब आपका ये फर्स्ट पीरियड है, आपने फर्स्ट पीरियड में यहाँ से पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आए, मैं भी फ्रेश माइंड से हूँ और पढ़ने में आपको भी अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अब जो मैं सिखा रही हूँ आप उसे सीख रहे हो। तो यहाँ ये ऊंचा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा पीरियड भी है, दूसरे पीरियड में आप यहाँ बैठे हो, आपको वो भी अच्छा लग रहा है, ये और ऊपर गया। तीसरे पीरियड में भी आपको अच्छा लग रहा है, चौथे पीरियड में भी आपको अच्छा लग रहा है। अब 4 पीरियड जब लगातार आप पढ़ लेते हैं, यानी 4 घंटे जब आप लगातार पढ़ लिए, 4 घंटे भी बहुत है लगातार पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, नहीं, अब कोई टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप बोरियत फील करने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, आपका मन नहीं लगता है। तो यहाँ कुछ कंडीशन, ये जो आपका जो वक्र ऊपर जा रहा था, यहाँ ये क्षैतिज आ जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि क्लास कब खत्म हो, कब मेरा पीछा छूटे। तो यहाँ पर ये क्षैतिज रूप में आ गया और फिर धीरे धीरे नीचे ही गिरने लगता है। ठीक है, 5 बजे तक जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आपको छुट्टी की लगी रहती है, छुट्टी हो किसी तरह से, भागे हम यहाँ से। तो यहाँ 5 बजे के बाद की ये कंडीशन होगी। तो अधिगम का पठार कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति, ये अधिगम का पठार शो कर रही है। ठीक है, यहां तक क्या था, ये धनात्मक वक्र जा रहा था आपका, ये यहाँ पर ऋणात्मक जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस आपकी रुक गई थी। ये रुकने वाली जो स्थिति होती है, इसे हम बोलते हैं अधिगम का पठार। समझ में आया सभी को? अधिगम का पठार क्या है? सीखने की प्रक्रिया में जब सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो वो स्थिति हमारी अधिगम का पठार है। इसमें भी यही शो किया हुआ है डायग्राम में। देखिए, यहाँ पर ये लर्निंग शुरू होती है, शुरू होने के बाद ये ऊपर वक्र जा रहा है, यहाँ पर आकर ये यहाँ पर प्लेटू दिखाया हुआ है, पठार दिखाया हुआ है। यहाँ पर आकर स्थिति क्या आ गई, पठार की स्थिति, यहाँ पर सीखना बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन पठार की अवधि कब तक चलती है, ये एक बात है कि यह व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। हो सकता है, मैंने 4 पीरियड की बात कही, 4 पीरियड के बाद बच्चा बोर होने लगा और ये अधिगम का पठार की स्थिति पैदा हुई। हो सकता है इस बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये 4 पीरियड में बोर नहीं हो रहा, 1 पीरियड में और आराम से कर सकता हूँ, 5वां पीरियड। ठीक है, उसके बाद इसके अधिगम के पठार की स्थिति आए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है कि आप कितने टाइम तक उसको झेल सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरे पीरियड के बाद ही उसका वक्र नीचे जाने लगे सीखने का, किसी का तीसरे पीरियड के बाद वक्र नीचे जाने लगे। ठीक है, तो ये अलग अलग आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि अधिगम का पठार आ क्यों जाता है, क्या कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले लिया है शारीरिक सीमा। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों सीमा आप ले सकते हो। शारीरिक सीमा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बीटीसी की ट्रेनिंग आप कर रहे हो और आपसे सामुदायिक सहभागिता में काम कराया गया है। आज का डे आपका सामुदायिक सहभागिता का था। आपने 1 घंटा काम किया, आप थक गए हैं बिल्कुल, और उसके बाद आके और मैं कहने लगूँ चलो अब मैथ पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई सी भी क्लास हो आपकी, तो आप क्या कहेंगे, नहीं मैडम अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, आधे घंटे का, लंच कर लें, थोड़ा फ्रेश हो लें, उसके बाद हम बैठेंगे। कारण क्या हुआ वहाँ, अगर ऐसी ही कंडीशन में थके हुए लोगों को पढ़ाना मैं शुरू कर दूं तो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, कोई सी भी विधि यूज़ कर लूँ, आप उसे नहीं सीख पाओगे। तो शारीरिक सीमा एक पॉइंट है जो अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गलत पद्धति। गलत पद्धति में क्या है कि पढ़ाने की जो टेक्निक होती है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो टेक्निक हमें अप्लाई करनी चाहिए क्लास में। जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ कर रही हूँ, यदि यही मेथड मैं छोटे 3री क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे पर यूज़ करने लगूँ तो उनको पूरी बातें समझ में नहीं आने वाली। उनके साथ कोई गतिविधि करनी जरूरी होगी, खेल के माध्यम से समझाना जरूरी होगा, या केवल एक प्रॉपर लेक्चर नहीं, बीच बीच में उनको गेम भी कराने पड़ेंगे। ठीक है,
एक सही मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोयम है, पोयम हम पढ़ा रहे हैं और उसको सीधा हमने बुक उठाई और चंदा मामा बस लगातार पढ़ाई जा रही है, ना फेस पे कोई एक्सप्रेशन है, ना मेरे हैंड्स कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, और सीधा मैंने बुक में से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ अधिगम का पठार की स्थिति पैदा होगी। अधिगम के पठार का मतलब बच्चे सीखेंगे नहीं, वहाँ सीखना बंद हो जाएगा आपका। लेकिन यदि मैं सही टेक्निक से पढ़ाती हूँ, सही पद्धति से पढ़ाती हूँ, तो वहाँ वही बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखेंगे।